आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 15 का वचन 20। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा और वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट के लोगों के हाथों से बचाऊंगा। भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर यहोवा हमारे मसीहा की ये वाणी है कि मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि जो तुझसे लड़ने आएंगे वे तुझ पर प्रबल कभी ना होंगे। चाहे वो किसी भी रूप से लड़ने आए, चाहे वो आत्मिक रूप से शैतान हमसे लड़ने आए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इतना प्रबल और इतना शक्तिशाली बना देगा कि हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाएंगे, किसी तरह की किसी प्रलोभन में न पड़ने पाएंगे। ये विश्वास हमें रखना है और उससे प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा ही वचन है, तूने ही कहा है कि तू हमें इतना प्रबल बनाएगा। उसका कहना है परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। उसका वचन है कि वो हमारे साथ है। ये उसी का वचन है। वो हमारा उद्धार करेगा, हमें बचाएगा, हर परेशान, हर मुसीबत, हर खतरे से वो हमें बचाएगा। क्योंकि अगर उसका वचन है कि वो हमें बचाएगा तो वो हमें ज़रूर बचाएगा। वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, हमारा उद्धार करने के लिए। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथों से बचाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। दुष्ट लोग वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारे पीछे से हमारा घात करने में लगे रहते हैं। भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे साथ रहेंगे, हमें, हमारे शत्रुओं को हम पर प्रबल ना होने देंगे, हमारा उद्धार करेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो वो हमारे साथ रहेंगे। ज़रूरत है उनकी आज्ञाओं का पालन करने की, ज़रूरत है उन पर विश्वास करने की। हे भले परमेश्वर, हे भले मसीहा, हे मेरे खुदा, तू जानता है कि हम किस तरह की परेशानियों में हैं, किस तरह की मुसीबतों में हैं, किस तरह की समस्याओं से घिरे हैं। तू तो हमारे सोचने से पहले, हमारे विचारने से पहले ही हमारी बातों को जान लेता है। तू हमारी युक्तियों को जानता है, तू हमारी कल्पनाओं को जानता है। मैं इस भोर में तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो कोई मेरे साथ प्रार्थना करे या जो मेरी प्रार्थनाओं को सुने, उन सबको प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। उनकी युक्तियों को, उनकी कल्पनाओं को, अगर वो उनके भले की है तो उन्हें सही मार्ग पर ले चल, उनका उद्धार कर प्रभु, क्योंकि तूने ही तो कहा है कि मैं तेरा उद्धार करूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं पूरे विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, तू हमारी विनतियों को सुनता है। मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, जो दिल्ली की वायु में जहर फैला है। इसकी भविष्यवाणी तो पहले ही हुई है कि हवा में जहर फैल जाएगा। हे प्रभु, तेरे लोगों को बचा परमेश्वर, जो पाप से घिरे हैं। तेरे बच्चों को बचा प्रभु, तेरी संतान को बचा, क्योंकि तूने उसे अपने हाथों से गढ़ा है। मिट्टी के प्राणी को तूने अपने नथनों से फूंक मार के तूने जीवन दिया है। हे भले परमेश्वर, तेरी संतान की ओर कान लगा। हर एक मनुष्य जो तुझ में विश्वास करता है, जो भलाई के काम करता है, जो तेरी आज्ञाओं को मानता है, जो विश्वास के साथ तेरे पीछे चलता है, उनका उद्धार कर भले परमेश्वर। उन सभी का उद्धार कर प्रभु जो तेरी संतानें हैं। तूने कहा है कि मैं दुनिया के कोने कोने से उन्हें चुन लूँगा। तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुना है, तूने नाम लेकर हमें पुकारा है। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी योजनाएं जो मनुष्य के चित्त में भी न चढ़ी हैं, वो तेरे पास है। हमारे चित्त में कैसे चढ़ सकती है प्रभु जो तेरी योजनाएं हैं? क्योंकि जहाँ पर हमारी सोच विचार ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से तो तेरी शुरू हो जाती है। तूने आकाश को बिना खंभे के ताना है, तूने पृथ्वी को सागर के ऊपर ठहरा दिया है। तू परमेश्वर है, तुझे इंसान बनाने में लगा है। उन्हें बुद्धि दे प्रभु कि मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं बना सकता, मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं बना सकता। प्रभु उन्हें बुद्धि दे। मैं तो तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हमारा उद्धार कर, हमारे साथ रहे, हमारे हर खतरे मुसीबत में हमारे साथ रहे, हर परेशानियों से हमें गिरने से पहले तू बचाता है।
हे भले खुदा, हे भले परमेश्वर, तेरी संतानें जिस समय अस्पतालों में है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, हे भले खुदा उन्हें छू कर चंगा कर ले, उन्हें छू कर चंगा कर दे परमेश्वर। हे यहोवा ईरे, हे मेरे शालोम परमेश्वर, उन्हें छू कर चंगा कर दे जो इस समय अस्पतालों में पड़े हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं परमेश्वर, जो बेरोजगार है परमेश्वर, उन्हें छू कर तू रोज़गार दे दे प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उन्हें छू कर तू रोज़गार दे दे, जो मार्ग बंद हैं उनके लिए खोल दे प्रभु। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, हे भले परमेश्वर, उनके रास्ते तू खोल दे प्रभु, उनकी बुद्धि में तू समा जा, उनके ज्ञान के सागर में तो एक बूंद की तरह भी अगर तू समा गया परमेश्वर, तो वो अपने मार्ग ढूंढ लेंगे, लेकिन वो मार्ग भलाई के हों, चंगाई के हों, तेरी आज्ञाओं के पालन के हों। हे भले परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना आता कहाँ है? जब तेरी आत्मा उतरेगी तो हमें प्रार्थना करना आएगा। हे यहोवा, तूने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें बोलना सिखाएगा। हमारी वाणी में उसे बसा दे परमेश्वर, उस हमारे सहायक, उस पवित्र आत्मा को हमारी वाणी में बसा दे, कि हमारे सोचने विचारने से पहले ही अगर हमारे काम भलाई के हों तो वो अच्छे हों। हम तुझे ढूंढते हैं परमेश्वर, हम तेरा मार्ग ढूंढते हैं, हम तुझे खोजते हैं परमेश्वर। हमारी खोज को सफल बना दे, कि हम तुझे ढूंढने में हम तुझे खोजने में सफल हो जाएं परमेश्वर। हम तुझे दिन रात ढूंढते हैं, दिन रात तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना ही भला है। कितना भला है भोर को उठकर तुझे धन्यवाद देना, कितना अच्छा लगता है भोर को तुझसे उठकर प्रार्थना करना। हे मेरे यीशु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हम मनुष्य हैं, शरीर से बहुत दुर्बल हैं, आत्मा से हम भले ही भले चंगे हैं, आत्मा से हम भले ही सुदृढ़ हैं, लेकिन हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है। हम जहाँ नहीं जाना चाहते हैं, हमारा शरीर हमें ले जाता है, हमारे मन की वासनाएं, हमारे मन की इच्छाएं हमें ले जाती हैं। जो व्यभिचारी है परमेश्वर, नाना प्रकार